गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 13.1। इसमें आगे टॉपिक समझ लेते क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है कि टू डायमेंशन पर निकलता है। डायमेंशन दो विमाएं हो, इसका मतलब लंबाई हो और चौड़ाई हो, या चौड़ाई हो ऊंचाई हो, और लंबाई हो और ऊंचाई, सिर्फ दो का ही गुना करके निकाला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई में होता है। जैसे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे लंबाई है L सेंटीमीटर और चौड़ाई है, लंबाई है L सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा L इंटू बी या सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा एरिया कितना होता है, दो डायमेंशन में होता है। एरिया कितने में होता है, क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है। अब इसके बाद सरफेस एरिया हो गया, उसके बाद वॉल्यूम भी पढ़ना है। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। इसमें लेंथ होगा यानी लंबाई भी होगा, ब्रेथ भी होगा, चौड़ाई भी होगा और हाइट ऊंचाई भी होगा, यानी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे रूम में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसमें तीनों का प्रोडक्ट होगा यानी LBH, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया LBH। तीनों में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब, चाहे मीटर है मीटर का क्यूब। हमको कुछ नहीं था, हम कह सकते हैं क्यूबिक यूनिट में होगा, यानी कि घन इकाई में होगा, चाहे किसी का क्षेत्रफल। अब हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है घनमूल यानी घनाभ, यानी क्यूबॉइड, स्फीयर यानी गोला, सिलेंडर वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर माने बेलन, और क्या पढ़ना है इसके बाद हमको पढ़ना है कोण यानी शंकु। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब यानी घन क्या होता है। देखिए घन को हम कैसे बनाते हैं, आगे ऐसे बना दिए, इससे इसको मिला। यानी कि घन का क्या होता है, L बराबर B बराबर H, तीनों बराबर होता है, इसलिए हम इसको सीधा साइड कर देते हैं। तो जैसे ये रूम है, रूम में कहेगा कि इसका वर्टिसेज कितना है, तो कॉर्नर कितना है, वर्टिसेज यानी शीर्ष, इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो क्यूब में कितना होता है, तो जैसे रूम है तो रूम के 4 गो ऊपर होगा कॉर्नर, 4 गो नीचे, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार एज यानी कि किनारा, रूम में किनारा कितना हो जाएगा, तो देखिए एज देखिए 4 गो ऊपर से, 4 गो नीचे से किए। जैसे देखिए इसी में हम एक बुक देखते हैं, जैसे यही बुक देखिए, इसमें ये क्यूबॉइड टाइप का हो गया यानी घनाभ टाइप के। इसमें भी गिन सकते हैं, एक ऊपर वाला, 2 3 4 गो किनारा इधर से, फिर 4 गो नीचे से, 5 6 7 8, फिर एक इससे ऊंचाई वाला यानी मोटाई वाला 9 10 11 12। तो इसमें किनारा कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 4 गो ऊपर से साइड, 4 गो नीचा से ऊपर से नीचा, चारों कॉर्नर, तब 12 हो गया। इसके बाद
शीर्ष हो गया, एज हो गया। अब क्या होता है, एज, वर्टेक्स, ये सब हो गया। इसमें उसके बाद डायगोनल, डायगोनल भी देख लेते हैं। डायगोनल, डायगोनल का हो सकता है तो एक इधर से एक इधर से, जैसे क्यूब में है तो क्यूब में क्या होगा, एगो ऊपर से यहाँ नीचा, इसमें ऊपर से यहाँ नीचा, यानी 4 गो टोटल हो जाएगा। यानी विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा 4। इसके आगे देखते हैं, शीर्ष हो गया, किनारा हो गया, वर्टेक्स हो गया, एज हो गया, और सरफेस एरिया, दीवार, सरफेस, सरफेस कितना हो गया, यानी दीवार। तो ये जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कै गो दीवार हो गया, तो 4 गो, यानी कि आगे चारों दीवार हो गया, एगो छत हो गया, एगो जमीन हो गया, तो टोटल कै गो हो गया, 6 गो हो गया। यानी इसको सतह कहते हैं हिंदी में। इसमें कै गो हो गया, 6 गो हो गया। अब इतना बात समझने के बाद अब हम चैप्टर पर चलते हैं। तो पहला घन का कहेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्र। तो रूम में कै गो होता है, टोटल 6 गो साइड, यानी 4 गो साइड है, एगो छत, एगो जमीन, टोटल 6। यह कैसा होता है, वर्गाकार, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है। तो 6 गुने एगो एरिया क्या कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 गो है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6a² हो गया। उसी प्रकार कहे कि इसका 4 दीवार का क्षेत्र, घन का चारों दीवार का क्षेत्र, दीवार का क्षेत्रफल, तो छत और जमीन छोड़ देंगे तो 4 गो साइड हुआ, तो 4a²। इतना बात इसमें क्या हो, ये तो हो गया घन। अब घनाभ देखते हैं। घनाभ में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होता है। LBH अलग अलग होता है। जब अलग अलग होगा, लेकिन यह वर्टेक्स, एज, डायगोनल और सरफेस सब बराबर होगा। अब इसका एक और छूट गया था, घन में आयतन नहीं निकाले थे। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का क्या होता है, L × B × H, तो इसका तीनों साइड बराबर होता था, भुजा का क्यूब, भुजा के क्यूब। अब हम चलते हैं घनाभ। घनाभ में भी क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें देखिए, जैसा यह दीवार है वैसा पीछे वाला, इधर जितना होगा उधर होगा, उसी प्रकार छत जितना होगा उतना। तो छत और जमीन के जोड़ेंगे तो 2, यानी जमीन का LB होगा तो छतों के LB तो 2LB। उसी प्रकार इस दीवार वाले को, तो ये भी 2, इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ है और हाइट है तो 2LH। इसमें क्या है, BH, एगो इधर वाला एगो उधर वाला था, 2BH, यानी सीधा कॉमन ले लिए 2, तो LB + BH + HL, ये हो गया घनाभ का, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये हो गया फॉर्मूला घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पूछा जाए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कहते हैं चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल,
तो इसमें क्या होगा, जमीन और छत नहीं जुड़ाएगा तो जमीन में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, तो एल बी वाला नहीं होगा, सिर्फ होगा आपका 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, यानी 2 इंटू एच दोनों में है तो 2 इंटू एच एल प्लस बी, यही फार्मूला होगा। यानी इसको कह सकते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह फार्मूला हो गया। अब इसका आयतन, इसमें तीनों बराबर था तो भुजा क्यूब, तो यहाँ तो अलग अलग है, तो घनाभ का आयतन तीनों को गुना कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच डायरेक्ट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यह हो गया। इसके बाद इसको आगे मिटाते हैं, तो फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे बेलन। इसके आगे हमको पढ़ना है बेलन। देखिए बेलन क्या होता है, सिलेंडर, सिलेंडर यानी हिंदी में कहते हैं बेलन। बेलन कैसा होता है, इस प्रकार का, यानी सिलेंडर इस प्रकार का फिगर होता है। इसमें अगर ऊपर और नीचा, जैसे मान लिया जाए, यहां देखिए यह एक बोतल है, कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो अगर इसका ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन छोड़ दे, यानी दोनों खोल दे, तो जितना एरिया बच गया क्षेत्रफल उसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऊपर वाला ढक्कन और नीचे का पेंदी जोड़ दे तो टोटल हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कितना पानी भरा सकता है, ये इसका हो जाएगा आयतन। अब ध्यान दीजिए, इस सिलेंडर का, इसका ये रेडियस त्रिज्या r है, यहाँ से इसका हाइट h है, यहाँ भी रेडियस r है। तो कहेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर के ढक्कन या नीचा का पेंदी छोड़ के, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h। अगर इसी का कहें कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर का पेंदी और नीचा का पेंदी दोनों क्या है, सर्किल के आकार के वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचा में भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर में भी, तो इधर 2 पाई आर एच होबे करेगा, अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको और हल के सॉल्व कीजिएगा तो दोनों में 2 पाई आर है, कॉमन ले लीजिए, तो इधर बच जाएगा आर प्लस एच। यह हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहेगा इसका आयतन, अब कहेगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। हम जानते हैं पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है। इस पर होंगे। इसके आगे हमको पढ़ना है गोला। ये देखिए गोला, गोला और सर्किल यानी वृत्त, स्फीयर और सर्किल में क्या डिफरेंस होता है। वृत्त जो है किसी जमीन पर, किसी दीवार पर वैसा फोटो होता है, लेकिन गोला क्या होता है, वह पूरा 3D शेप में होता है, उसमें हाइट भी होता है। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल दीवार पर हम बनाएंगे तो वह पूरा नहीं दिखेगा, एक पोर्शन ढक जाएगा, लेकिन एक वृत्त बनाएंगे तो पूरा दिखेगा। जैसे गेंद, यह सब क्या हो गया, यह 3D में हो गया, स्फीयर हो गया। अब देखिए इसका जैसे मान लिया जाए इसका रेडियस r है, तो इसका कहेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल ही निकलेगा
बेलन का वक्र, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, बेलन है ना, गोला ना, गोला यानी स्फीयर का, तो ये हो जाएगा 4πr²। अगर इसका आधा भाग काट लें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कटोरा देखते हुए, कटोरा देखते हुए फिर क्या है, टोटल सरफेस एरिया का हो गया 4πr²। आधा देखिए यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या खोखला गोला, देखिए इसका कहेगा गोला का अर्धगोला का, अर्धगोला का कहेगा क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इसका पूछ सकता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 4π का आधा, 4πr²/2 यानी 2πr²। लेकिन इसी का कहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इतना तो हो गया आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर का ढक्कन तो देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर πr² यानी 2πr² प्लस πr², 2 गो πr² है, एगो 3 गो πr² हो जाएगा। इसके आगे गोला के आयतन पूछ सकता है, गोला का आयतन बराबर हम जानते हैं 4/3 πr², ये हो गया। अब देखिए इसके आगे हमको पढ़ना है शंकु। इस बेलन है, अगर बेलन को हम यहाँ से यहाँ काट दें, यहाँ से तब देखिए बेलन का भाग में 1 2 1 3 भाग में बट गया, तो बेलन अब हो जाएगा शंकु। इसको कहते हैं कोण, ये हो गया कोण। जैसे बर्थडे टोपी, होली का टोपी बच्चा सबका, ये सब क्या होता है, ये सब होता है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार होता है। अब देखिए कि कोण है तो इसमें ये हाइट है यानी ऊंचाई h है, ऊंचाई h है, लिख देते कोण। कोण का हिंदी शंकु होता है, ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल है। एल कैसे निकलेगा, यहाँ राइट एंगल है, यहाँ आर है, यहाँ एच है, तो कर्ण बराबर हम जानते हैं √अंडर लंब स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा r² प्लस h², ये हो गया एल का फॉर्मूला। अब शंकु का आगे हम पढ़ते हैं वक्र पृष्ठ, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr_l, क्या हो जाएगा πr_l। इसके बाद कुल कहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, निचका भी जोड़ देना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इधर तो वक्र है πr_l और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल πr², दोनों में πr कॉमन है तो इधर r प्लस l हो जाएगा, ये हो गया कुल पृष्ठीय। अब कहेगा शंकु का आयतन, एक बटा 3 πr², का है कि क्या पढ़े बेलन का πr², इसी को 3 भाग में बांट दिए हैं तो 1/3 πr², ये हो गया। गोला बेलन शंकु पढ़ लिए। इसके आगे हमको पढ़ना है छिन्न, वो अगले चैप्टर में पढ़ना है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है।
इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कह रहा है एक यह घन है, एक और घन है, अब यह कैसा हो गया, एक यह भी घन, इसमें ब्रेथ और हाइट तो सेम है लेकिन लेंथ कितना हो गया, एल के जगह पर 12 हो गया, तो 12 हो गया, ब्रेथ बी या हाइट एच रह गया। तब देखिए तो अब कैसा हो गया, घनाभ हो गया। तो अब देखिए ये पहले से घन का दिया था, एल बी एच दिया हुआ था, यानी सब साइड बराबर था, और इसका आयतन दिया था। देखिए आगे घन का आयतन, देखिए घन का आयतन कितना था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, भुजा क्यूब। तो भुजा का क्यूब बराबर 64, 64 को हम फैक्टराइज करेंगे ऐसे, कटेगा कितना 4 से 16, फिर कटेगा 4 से, फिर 4, 3 बचा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, तो भुजा बराबर कितना हो गया 4, तो सब साइड 4 4 हो गया। अब देखिए इतना 4 है, ये भी 4 था, 4 4 इसका अभी घनाभ बन गया, तो इसका लंबाई कितना हो गया 8, और चौड़ाई और ऊंचाई 4 4 रह गई। सब कह रहा है घनाभ का, अब हो गया ये घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो गया, तो हम जानते हैं L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, एल है हमारा 8, ये है ब्रेथ 4 है, ये 4 4 16 16 8 128, अब हो गया 128 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, आगे इसको मिटाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये कोई खोखले गोले के आकार का है बर्तन, इसके ऊपर एक खोखला बेलन, खोखला बेलन है, खोखला बेलन है। तो कह रहा है जिसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा 14/2 7 सेंटीमीटर, और इसका कुल ऊंचाई देखिए, इसका कह रहा है कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसका कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर। जब ये 7 है तो यह 7, इतना बच गया 6। अब देखिए तो कह रहा है इसका क्या निकालना है, तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है, आगे रुक जाइए, खोखला ना हो, ऊपर से खुला है। अब कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए तो यहाँ से ये अर्धगोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, दोनों में 2πr कॉमन है, इधर बच गया r प्लस h,
तो 2 पाई के वैल्यू 22/7, आर के वैल्यू दिया हुआ है 7, इन्हें 7 + 6, इस 7 से 7 कैंसिल, 7 × 6 = 13, 13 दूना 26 × 22, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आगे इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर यानी 7/2 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से कह रहा है एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है? तो शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। अच्छा, एक ही अर्धगोला है, इसी पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिसका त्रिज्या 3.5 का मतलब 7/2 है। देखिए त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट उड़ा दे, डिवाइडेड बाई 10 काट दिए, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10 यानी 7/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसके आगे जो त्रिज्या वाले अर्धगोले के हैं और इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। देखिए यहाँ संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, जिसमें से इतना हो गया 7/2 यानी 3.5, तो ये हो गया 12, आई है 7/2। तो जब इसको हम तो इसका क्या निकालना, आगे इसका एल निकालेंगे। एल तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 का यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144 प्लस 7 × 7 = 49/4। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो 4 4 × 4 = 16, 14 × 4 = 56, 1 × 576 प्लस 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625/4। बाहर निकालेंगे तो 25/2, 25/2 का मतलब 12.5। ये हो जाएगा आपका तिर्यक ऊंचाई 12.5। तब क्वेश्चन का कह रहा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका अर्धगोले, देखिए अर्धगोला का, इसको लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं πr/l, गोला के यहाँ 2πr², तब पाई के दोनों में है, आर भी, तो πr दोनों में कॉमन ले लिए तो इधर बच जाएगा l, इधर बच जाएगा 2r। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7, आर है हमारा 7/2, एल है 12.5 12.5 प्लस यह 7, 12 × 7 = 19, 7 से 7 कट गया 11, आ जाएगा 12 × 7 = 19, 19.5 × 11, तो 19.5 × 11 तो हो जाएगा 5, 9 × 5 = 14, 1 9 10, 1 11, ये हो जाएगा आपको 1 1 2 21.45, 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया
क्वेश्चन नंबर 3 खिलौने के संपूर्ण क्षेत्रफल निकल गया। इसके आगे कल देखेंगे। वीडियो यहीं करते हैं। जय हिंद।